दूसरा न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने कर लिया। दूसरा न्यूमेरिकल समझने की प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से। जैसे माना दूसरा न्यूमेरिकल है, किसी व्यक्ति की ऊंचाई या लंबाई मान लेते हैं 6 फीट है। कितनी फीट है? 6 फीट है। तो उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने फिट मिरर की आवश्यकता होगी? किसी व्यक्ति की ऊंचाई 6 फीट है तो उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने फीट मिरर की आवश्यकता होगी। सबसे इम्पोर्टेंट और इसे जरूरी सवाल है कि कोई व्यक्ति है जिसकी ऊंचाई 6 फीट है, या माना किसी व्यक्ति की ऊंचाई 5 फीट है, किसी व्यक्ति की ऊंचाई 5.3 इंच होती है, और किसी व्यक्ति की होती है 6.2 इंच। जैसे मेरी हाइट है 5.8 इंच है। इस प्रकार से सभी की जो हाइट होती है वो अलग अलग प्रकार से होती है। अगर हम देखें तो हम अपना अगर प्रतिबिंब पूरा देखें तो कितना मिरर हमको चाहिए जिसके अंदर हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, कितनी ऊंचाई का मिरर होना चाहिए जो हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। ये क्लास 12 में भी क्वेश्चन पूछा गया था और नीट 2000 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखोगे तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन आपको ये मिलेगा कि अगर कोई व्यक्ति है, इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। अगर ढंग से आप पढ़ते हैं तो क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन क्या होता है सिलेबस बहुत होता है, इसलिए ये टफ बन जाते हैं। ठीक है, तो क्लास 12 में भी पूछा गया, क्लास 10 में और नीट के एग्जाम में भी पूछा गया। नीट का एग्जाम कब? नीट 2000 में यानी 2000 में पूछा गया था, और इसको बोर्ड में पूछा गया है शायद 2014 में, शायद 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। हम बात कर रहे हैं, ऑप्शन दिया हुआ है ए 4 फीट, बी दिया गया है 5 फीट, और सी दिया गया है 6 फीट, डी दिया गया है 3। किसी व्यक्ति की ऊंचाई 6 फीट है तो उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने फीट मिरर की आवश्यकता होगी, और वो मिरर कितने का होगा। ये ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। वीडियो को पॉज करें और थोड़ा सवाल को करने की कोशिश करें, थोड़ा दिमाग लगाएं, और फिर उसके बाद में हम सवाल को बताते हैं। आपने वीडियो को पॉज किया होगा, सवाल किया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, कोई एक मिरर होगा जो ये मान लेते हैं हम, तो कितना दिया है 4 फीट का दिया हुआ, 4 फीट का दिया गया है। और दूसरा मिरर हम मान लेते हैं बी वाला कितना दिया गया है 5 फीट का दिया गया है। ये 5 फीट मान लेते हैं, ये 5 फीट दिया गया है ये मिरर। और फिर उसके बाद सी वाला मान लेते हैं 6 फीट दिया गया है मिरर। ये कोई मिरर है 6 फीट दिया गया। फिर इसके बाद में डी वाला मान लेते हैं, यहाँ पर नीचे हम लिख लेते हैं, और इसको हम मान लेते हैं 3 फीट मान लेते हैं। कितना फीट मान लेते हैं? कितना मान लेते हैं? 3 फीट मान लेते हैं। ये मिरर हम 3 फीट मान लेते हैं, और इसके बीचों बीच में हम हाइट को रखेंगे, जहाँ पर हम बिंदु उठा लेते हैं इस प्रकार से। तो ऑप्शन में अगर हम देखा जाए तो आपने सवाल कर लिया होगा, तो इसमें कितना आ रहा है हम बता रहे हैं कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमारे पास कितना होना चाहिए, उसका आधा प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब आधे का यहाँ पर 3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3 फीट दिया गया है। कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी वस्तु हो, अगर उसको देखना है, उसका प्रतिबिंब कंप्लीट प्रतिबिंब देखना है, तो मिरर कितना होना चाहिए? उसके आधे साइज का मिरर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम बता रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दें, हमारी बात सुने ढंग से। इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर बोल देंगे M1, यहाँ पर बोल देंगे M2, और ये बीच की क्या हो जाएगी H/2 हो जाएगी। यानी लिखा हुआ है हाइट बाई कितना होता है 2 होता है। कोई भी दर्पण होगा, कोई भी मिरर होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? मिरर इज इक्वल टू H/2। अगर कोई भी तुम जो है उसकी वस्तु का प्रतिबिंब देखना चाहते हो पूरा कंप्लीट, तो ये फॉर्मूला लगाना है H/2 के आधार पे। ये यानी कि हाइट जो होती है उसके आधे गुना मिरर होना चाहिए। आधे गुना क्या होना चाहिए? मिरर होना चाहिए। जैसे इस प्रकार से हम यहाँ पर रेज इंसिडेंस कराते हैं और रेज रिफ्लेक्ट हो जाती है कुछ इस प्रकार से।
फिर से रेज इंसिडेंस हुई और फिर रेज क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो गई इधर से, ऐसे इंसिडेंस। इसके बीचों बीच में क्या बन रहा है, ये कोई एंगल बन रहा है। इस प्रकार से इमेज बनती है। माना अगर तुम किसी मिरर के सामने खड़े हुए हो तो आपकी मिरर नीचे से यानी कि रेज निकलेंगी, फिर उसके बाद में सामने आएंगे, सामने आने के बाद में फिर से ऊपर जाएंगे, फिर से ऊपर आने पर आपकी हाइट को मापते हुए मिरर की रेज निकल जाएंगी, यानी कि उस वस्तु की रेज निकल जाती है। ये होता है L2 और यहाँ पर L। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को मापने के लिए उसका क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए, यानी कि हाफ होना चाहिए। किसी भी वस्तु को जो है देखने के लिए उसका फुल प्रतिबिंब कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए। आप लास्ट पॉइंट हमारी एक पॉइंट में बात समझे। कोई भी हो व्यक्ति, चाहे 8 फीट का हो तो उसको 4 फीट का मिरर चाहिए, अगर 3 फीट का हो तो उसको 1.5 फीट का मिरर चाहिए, अगर वो 5 फीट का है तो उसको 2.5 फीट का मिरर चाहिए, यानी कि उसको देखने के लिए पूरा फुल प्रतिबिंब कितना, उसका आधा होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट। और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग सवाल न्यूमेरिकल फिजिक्स के देखने हैं तो बायोलॉजी वर्ड क्लास को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप तक इसके नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे और मैं आपको फिजिक्स फील करा के जाऊंगा एक, चाहे वो क्लास 10th की हो, चाहे क्लास 12th की हो, और चाहे वो नीट की फिजिक्स हो, मैं आपको फील करा। ट्राई करते रहें। ऑल द बेस्ट।